अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी कम वैल्यू पर रजिस्टर करवाकर टैक्स बचाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? और अगर आपने अभी तक नई वैल्यूएशन सिस्टम को समझा नहीं, तो हो सकता है कि आप लाखों रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दे बैठें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर प्लानिंग का आइडिया नहीं था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा कि एफबीआर ने एक ही रात में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन क्यों बढ़ाई, कैसे बढ़ाई और इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ने वाला है। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। पाकिस्तान में जब भी आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो तीन मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। पहली होती है डीसी रेट, जो कि लोकल गवर्नमेंट का फिक्स्ड रेट होता है। दूसरी होती है एफबीआर वैल्यूएशन, जो कि टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। और तीसरी होती है एक्चुअल मार्केट वैल्यू, जहां डील होती है। अब पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे? मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो लोग उसे 10 या 15 लाख के डीसी रेट पर रजिस्टर करवा देते थे। इससे स्टैम्प ड्यूटी भी कम लगती थी और टैक्स भी बहुत कम होता था। लेकिन अब गेम चेंज हो चुकी है। एफबीआर ने पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में, जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरांवाला और इस्लामाबाद, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को काफी हद तक इंक्रीज कर दिया है। और ये कोई रैंडम डिसीजन नहीं है, इसके पीछे एक स्ट्रांग रीजन है, और वो है आईएमएफ का प्रेशर। आईएमएफ ने पाकिस्तान को कंडीशन दी कि आप अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को मार्केट वैल्यू के करीब लेकर आएं, कम से कम 80 से 90% तक। क्यों? ताकि लोग अंडर डिक्लेरेशन ना कर सकें और टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसका सीधा मतलब क्या है? सिंपल सी बात, अब आप चाहे रजिस्ट्री में जितनी मर्जी कम वैल्यू लिखवा लें, एफबीआर आपसे टैक्स अपनी वैल्यूएशन के मुताबिक ही लेगा। यहीं से असल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अक्सर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि जब वो रजिस्ट्री करवाने जा रहे होते हैं तो उनका टैक्स किस बेस पर कैलकुलेट होगा। वो समझते हैं कि डीसी रेट पर सब कुछ हो जाएगा, लेकिन असल में एफबीआर वैल्यूएशन ज्यादा होती है, और जब चालान जनरेट होता है तब उनको शॉक लगता है। इसीलिए अगर आप प्रॉपर्टी लेने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जब भी आप प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट टैक्सेस लगते हैं। बायर देता है सेक्शन 236 का टैक्स और सेलर देता है सेक्शन 236 का टैक्स। ये दोनों विदहोल्डिंग टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट एफबीआर को जाते हैं। अब सवाल ये है कि टैक्स कैलकुलेट किस वैल्यू पर होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टैक्स हमेशा हायर वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। तीन वैल्यूज होती हैं, डीसी रेट, एफबीआर वैल्यूएशन और डिक्लेयर्ड वैल्यू। इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट होगी, टैक्स उस पर लगेगा। चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं फैसलाबाद का। मान लीजिए डीसी रेट है 20 लाख, एफबीआर वैल्यूएशन है 60 लाख और मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। आप रजिस्ट्री करवाते हैं 20 लाख पर। अब आप सोच रहे हैं कि आपने टैक्स बचा लिया, लेकिन एफबीआर के सिस्टम में ऑलरेडी 60 लाख की वैल्यूएशन मौजूद है। तो क्या होगा? टैक्स 60 लाख पर कैलकुलेट होगा, ना कि 20 लाख पर। यानी जो आप सोच रहे थे कि आप बच जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप चालान पे करते हैं उसी वक्त आपकी ट्रांजैक्शन एफबीआर के सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती है। बायर और सेलर दोनों का डेटा अपडेट हो जाता है। अब यहां से नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है। एफबीआर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चेक करता है, देखता है कि आपकी डिक्लेयर्ड इनकम क्या है और आपने कितनी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज की है। अगर मिसमैच हुआ तो आपको नोटिस आ सकता है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का। यानी एफबीआर आपसे पूछेगा कि भाई आपकी इनकम तो 10 लाख थी और आपने 60 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीद ली। ये वो स्टेज है जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसीलिए सिर्फ प्रॉपर्टी लेना ही काफी नहीं है, उसकी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और लीगल डॉक्यूमेंटेशन भी उतनी ही जरूरी है। उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहली गलती, लोग समझते हैं कि अब भी कम वैल्यू पर रजिस्ट्री करवाना फायदेमंद है। रियलिटी ये है कि ये बेनिफिट अब लगभग खत्म हो चुका है। दूसरी गलती, लोग एफबीआर वैल्यूएशन चेक ही नहीं करते, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा कर लेते हैं और अक्सर डीलर्स आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। तीसरी गलती, लोग अपनी टैक्स प्रोफाइल को इग्नोर कर देते हैं। प्रॉपर्टी ले लेते हैं लेकिन इनकम डिक्लेयर नहीं करते। कल को नोटिस आना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। चौथी गलती, लोग समझते हैं कि सिर्फ 236 और 236 ही टैक्स हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है, जो होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है। अब प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप, प्रॉपर्टी लेने से पहले एफबीआर वैल्यूएशन टेबल जरूर चेक करें। दूसरा, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपडेटेड रखें। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो फौरन फाइलर बने। तीसरा,
अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर लीगल और टैक्स एडवाइस जरूर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी अनडॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन ना करें। आजकल एफबीआर का सिस्टम डिजिटल हो चुका है, हर चीज ट्रेसेबल है। ये वो जमाना नहीं रहा जहां चीजें छुप जाती थीं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो आप अननेसेसरी टैक्स और पेनल्टीज से बच सकते हैं। अब फाइनल टेक अवे क्या है? सिंपल सी बात, एफबीआर वैल्यूएशन बढ़ने का मतलब है कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो रही हैं और टैक्स बर्डन ऑटोमैटिकली बढ़ रहा है। अगर आप अवेयर हैं तो आप अपनी प्लानिंग सही कर सकते हैं। अगर आप अनअवेयर हैं तो आप अननेसेसरी पेनल्टीज और नोटिसेस का सामना कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। अगर आपने सही टाइम पर सही डिसीजन ले लिया तो आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और फ्यूचर के लीगल मसाइल से भी बच सकते हैं। मैं हूं चौधरी मोहम्मद सईद, एडवोकेट हाई कोर्ट, सीनियर मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिन्ना टैक्स लॉयर्स। हम एक एसोसिएशन है जिसमें शामिल हैं लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स और एआई एक्सपर्ट्स। और हम प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज इन ऑल लीगल मैटर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन, एनटीएन रजिस्ट्रेशन, फाइलर बनवाना, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, एफबीआर नोटिसेस का जवाब, रीफंड क्लेम्स, एसईसीपी और एफबीआर रिलेटेड कॉर्पोरेट मैटर्स। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग के ताउन से पेश की जा रही है। अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करवाना चाहते हैं, अपनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन दुनिया में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आज के डिजिटल दौर में हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है और यहीं पर ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग आपकी मदद करती है। हम आपके बिजनेस को सिर्फ प्रमोट नहीं करते, बल्कि उसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाते हैं। ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करती है मुकम्मल बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रमोशनल सर्विसेज, जैसे कि ई-कॉमर्स टूल्स यूसेज, जहां आप अपनी ऑनलाइन स्टोर को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट मेंटेनेंस भी ऑफर करते हैं, ताकि आपकी वेबसाइट हमेशा अपडेटेड और सिक्योर रहे। सोशल मीडिया के लिए यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट मैनेजमेंट भी हमारी कोर सर्विसेज में शामिल है, जहां हम आपके कंटेंट को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं और ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस्ड मार्केटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बिजनेस को कंपेटिटर्स से अलग बनाती हैं। अगर आप Amazon, दराज या वॉलमार्ट पर अपना स्टोर चलाना चाहते हैं या ऑलरेडी चला रहे हैं, तो हम आपके लिए कंप्लीट स्टोर मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर ऑर्डर मैनेजमेंट तक हम हर स्टेप पर आपके साथ हैं। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 03411259 या ईमेल करें mssaidadv86@gmail.com। स्पॉन्सर्स भी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपने सवालात कमेंट्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब फ्यूचर वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए आज ही ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग की रहनुमाई हासिल करें। थैंक यू।